यहाँ पर आपके सामने इसका तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि एक एपी के अंदर आपको ये दिया जा रहा है। इसका पहले पॉइंट के अंदर आपको दिया जा रहा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और Sn ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना, एक Sn ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो आपको दिया जा रहा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है a बराबर तो दिया जा रहा है 5, ठीक है, और d बराबर मेरे पास में है 3 और an बराबर कितना है 50, ये तो है। अब इन तीनों कंडीशन के द्वारा आपको पता होगा किसका मान निकलेगा, n का मान निकलेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा Sn बराबर में n बटे 2, नहीं Sn वाला फॉर्मूला कैसे, पहले यहाँ पर लिखेंगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर पर मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर an का मान अपने पास में 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 बराबर में एक का मान है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस का n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान अपने पास में कितना है 3। इसको सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे 50 बराबर में n नहीं 5 प्लस का n, ये 3 को n से गुणा करेंगे 3n और माइनस का 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 50 बराबर में क्या होगा, 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का 3 है, ठीक है। इस 2 का मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3n बराबर में 50 माइनस का 2, ठीक है, और 3n बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 48 बटे 2, 48 बटे 3। अब मैंने इसका इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हो जाएगा 16, 16 से 48 होता है, ठीक है। n का मान यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ है। एक तो मेरे को n का मान ज्ञात करना था, n का मान अपने पास में कितना आया 16, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं n बराबर मेरे पास में आया 16, ठीक है। ये मेरे को एक तो मान ज्ञात करना था। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या पूछा गया है, an का नहीं Sn का मान अपने से पूछा जा रहा है। यहाँ पर अपन से Sn पूछा जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने होगा कि यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर में क्या होगा n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। n का मान अपने पास में कितना है 16, यहाँ पर अपन रखेंगे, क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखूंगा s 16 बराबर में 16 बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान अपने पास में कितना है 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस का n का मान कितना 16, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का 1 और इंटू में d का मान कितना है 3, ठीक है। इसको सरल करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 का मैंने इसको सरल किया तो कितना 8 हुआ, यहाँ लिखेंगे 8 कोष्टक में 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस का 16 माइनस 1 कितना होगा 15 और इंटू में कितना हो जाएगा 3। सरल कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 8 कोष्टक में 10 प्लस का 15 इंटू 3 15 3 45, ठीक है, ये तो होगा 15 3 45। इसको जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 8 इंटू में तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 55, ठीक है। 55 को अपन 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजो 40 0 और 8 पंजो 40 40 और 4 44। कहने का मतलब यहाँ पर आप अपने पास में क्या प्राप्त हुआ 440। ये क्या है S16 का मान है, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर Sn का मान पहले यहाँ पर अपन ने निकाला था, तो तभी तो अपने पास में S16 बना, और यहाँ पर 16 पदों का योगफल अपने पास में कितना आया 440, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में अपने को यह बोला जा रहा है कि a बराबर तो 7 है, यहाँ लिखेंगे a बराबर 7 और d बराबर अपने पास में है, d बराबर तो नहीं, d तो निकालना है। यहाँ पर दिया जा रहा है a 13,
A13 बराबर दिया जा रहा है 35। ठीक है, 13वां पद अपने पास में कितना है, 35 है। और अब अपने को क्या करना है, डी का मान निकालना है। डी का मान सबसे पहले कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो लिखेंगे। तो चलो इसके अंदर पर मान पुट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने n का मान कितना हुआ, n का मान तो यहाँ पर 13 हुआ, यहाँ लिखेंगे A13 बराबर में a प्लस एक का मान भी तो है, यहाँ लिखेंगे 7, 7 प्लस का n का मान 13, 13 माइनस का 1 और इंटू में क्या हो जाएगा d। ठीक है, सरल कर लेते हैं। A13 का मान अपने पास में कितना है, 35, यहाँ लिखेंगे 35 बराबर 7 प्लस का 13 में से गया तो 12 डी हो जाएगा। ठीक है, 7 का मैंने इधर पक्षांतर किया, कितना प्राप्त हो जाएगा, 35 माइनस का 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 12 डी। ठीक है, 35 में से 7 गया तो कितना होगा, 28, यहाँ लिखेंगे 28। ठीक है, 28 बराबर यहाँ पर हो गया 12 डी। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, डी बराबर कितना हो गया, 28/12। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर इसको मैंने 2 से सरल किया तो कितना ही 4 से सरल कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 से 28। ठीक है, तो d बराबर कितना प्राप्त हुआ, 7/3 प्राप्त हुआ है। ये तो d का मान यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हुआ। अब अपने इसको मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ये अपने पास में किसका मान आया, d का मान आया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर S13 का मान भी यहाँ पर अपन निकालेंगे। तो ये क्या लिखूंगा मैं आपके सामने, यहाँ पर लिखूंगा S13 का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा, अपन यहाँ पर छोटे वाले फॉर्मूले के द्वारा भी बता सकते हैं। छोटे वाला फॉर्मूला कौन सा, Sn बराबर n/2 e प्लस का l के द्वारा, क्योंकि l का मान अपने पास में 35 दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले फॉर्मूले के द्वारा ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1d, यही तो होगा। मान पुट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने n का मान कितना है, n का मान तो यहाँ पर 13 है, यहाँ लिखेंगे S13 बराबर में 13/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान मेरे पास में कितना है, 7 है, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस का n का मान मेरे पास में है 13, 13 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है 7/2, 7/3। ठीक है, इसको सरल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13/2 कोष्टक में 2 को मैंने 7 से गुणा किया 14 प्लस का, और यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 12, क्योंकि 13 में से गया तो 12 तो बचेगा, इंटू में 7 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/2 कोष्टक में 14 प्लस 7 चौक 28, यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28। अब इसको जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, 13/2 इंटू में 8 4 12, 12 का 2 हासिल किए, 3 1 नहीं 2 1 3 3 1 4, ये तो होगा। मैंने क्या किया है कि 2 को इससे सरल किया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 21। कहने का मतलब यहाँ पर मैं 13 इंटू 21 करूँगा। ठीक है, तो 13 को मैंने क्या किया कि 1 से गुणा किया तो 13 ही कम 13, कितना बचा 10, और यहाँ पर 13 26 26 10 36, ये तो होगा। तो यहाँ लिख देते 36। तो कहने का मतलब 300 यहाँ पर 63 प्राप्त हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इनका मान निकालना था। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A12, यहाँ लिखेंगे A12 बराबर मेरे पास में है 37, और D का मान अपने पास में है, D बराबर मेरे को दिया जा रहा है, D बराबर मेरे पास में है 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1 का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा
ए एन बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस का एन माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। एन का मान कितना 12 है, यहाँ पर लिखेंगे 12। यहाँ लिखेंगे ए 12 बराबर में ए का मान निकालना, ए प्लस का एन का मान कितना है 12, यहाँ लिखेंगे 12 माइनस का 1 और डी का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ए 12 का मान अपने पास में कितना है 37, यहाँ लिखेंगे 37 बराबर में ए प्लस का 12 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, यहाँ लिखेंगे 11 इंटू में 3, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर 37 बराबर में ए प्लस का 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 होगा, और ए बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस का 33। ठीक है, और ए बराबर मेरे पास में प्राप्त होगा कितना 4, ए का मान मेरे पास में 4 प्राप्त हुआ। अब मेरे को क्या करना है, ये तो मेरे पास में ए का मान तो प्राप्त हो गए हैं, कितना हुआ 4। अब मेरे को क्या करना है कि एस 12 का मान ज्ञात करना है, कहने का मतलब 12 पदों का योग मेरे को ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे एस 12, वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस का 1d, ये तो लिखेंगे। ठीक है, अपन इसको छोटे वाले फॉर्मूला के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपने पास में ये फॉर्मूला क्या बनता था, एस एन बराबर एन बटे 2 और कोष्टक में ए प्लस का एल। एल क्या है आपके पास में, यहाँ पर ए 12 का मान ही तो है, जो अपने पास में कितना हो जाएगा 37। तो अपन क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको सरल कर लेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं कि हाँ, यहाँ लिखेंगे एन का मान अपने पास में 12 है, तो यहाँ लिखेंगे एस 12 बराबर में 12 बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू एक का मान कितना है 4 प्लस का एन का मान अपने पास में है 12 माइनस का 1 और डी का मान अपने पास में कितना है 3, ये तो है। अब इसको अपन आगे सरल करते क्या प्राप्त होता है देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे एस 12 बराबर में मैंने 2 का इसमें भाग दिया 12 में, तो कितना प्राप्त हुआ 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 कोष्टक में 2 को मैंने 4 से गुणा किया, कितना हुआ 8 प्लस का 11 में से नहीं 12 में से एक गया तो कितना बचा 11 इंटू कितना होगा 3। सरल करेंगे क्या प्राप्त होता है 6 कोष्टक में 8 प्लस का कितना हो जाएगा 33, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 ही तो होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 6 इंटू और 33 और 8 कितना हो गया 41 तो होगा। ठीक है, 41 को 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 का 24। कहने का मतलब 12 पदों का योग अपने पास में कितना होगा 246 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है। दिया गया है D और A10 का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा A3 बराबर मेरे को दिया जा रहा है 15। ठीक है, पहले तो अपन इस वाली कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ लिखेंगे an बराबर में a प्लस का n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर पर मान पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर n का मान अपने पास में कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे a3 बराबर में a प्लस का n का मान 3 माइनस का 1d। अब a3 का मान कितना है 15, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर में a प्लस का क्या हो जाएगा 2d। समीकरण मैंने आपके सामने इसको दिया a। दूसरी कंडीशन आपके सामने थी S10, कहने का ना 10 पदों का योग कितना दिया जा रहा है 125। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने Sn बराबर में n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मान अपन पुट करते हैं। जो आपको कंडीशन दी जा रही है इसके द्वारा अपन इसको सोल्व करेंगे। n का मान अपने पास में कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे S 10 बराबर में, यहाँ पर भी n का मान 10 है तो 10 बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस का
क्या होगा, n का मान 10 तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस का 1 और कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में S10 का मान कितना है 125, यहाँ लिखेंगे 125 बराबर में 2 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ मेरे पास में 5, तो यहाँ लिखूंगा 5 कोष्टक में 2a प्लस का कितना बचा, यहाँ पर अपने पास में बचा 9d। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस वाले 5 का मैंने इसमें भाग दिया, तो मेरे पास में 125 बटे में क्या हुआ 5 बराबर में 2a प्लस 9d, ये तो होगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, मैंने इसका इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ, मेरे पास में प्राप्त हुआ 25। ठीक है, अब लिखूंगा यहाँ पर मैं आपके सामने, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि 25 बराबर में क्या लिखेंगे 2a प्लस का 9d, इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, यहाँ से 1 का मान अपन निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले तो समीकरण 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 15 बराबर a प्लस का 2d। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या, यहाँ से क्या अपन 1 का मान निकालेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का 2d। इस 2d का इधर पक्षांतर करेंगे तभी तो प्राप्त होगा 1 का मान। अब अपन क्या करेंगे, 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 का मान समीकरण 1 में कैसे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25 बराबर में 2 कोष्टक में 1 का मान कितना 15 माइनस का 2d और प्लस का क्या लिखेंगे 9d। ठीक है, सरल कर लेते हैं, यहाँ पर प्राप्त हुआ 25 बराबर में 2 को इससे गुणा करेंगे कितना होगा 30, 2 को 15 से गुणा करेंगे 30 ही तो होगा, और 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2d से गुणा करेंगे, माइनस का 4d होगा, प्लस का कितना होगा, प्लस का हो जाएगा 9d। ठीक है, इसको और सरल करते हैं, यहाँ पर प्राप्त हुआ, इस 30 का मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, 25 माइनस का 30 बराबर कितना होगा, 9d में से 4d घटाएंगे कितना हो जाएगा 5d। अब यहाँ पर प्लस का 30 है, माइनस नहीं, ये प्लस का 25 है, माइनस का 30 कितना होगा, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 5d। d बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है माइनस का 5 बटे 5, मैंने इसका इसमें भाग दिया, क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1। d बराबर मेरे पास में यहाँ पर प्राप्त हुआ है माइनस का 1, ये मेरे पास में किसका मान है, d का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, हाँ, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, a10 का मान निकालना है, यहाँ लिखूंगा a10 बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। पहले यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे अपन कि यहाँ पर लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। भाई अपने को यहाँ पर 1 का मान भी चाहिए, पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में a10 का मान निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, d का मान समीकरण किस में रखे, 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं d का मान, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होगा 15 बराबर में a प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, ये तो होगा। इसको सरल करते हैं, 15 बराबर में a माइनस का 2, तो का इधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 15 प्लस का 2 कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि a10 का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि a10 का मान भी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे a10 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, an बराबर क्या होगा, a प्लस का n माइनस का 1d होगा, ये तो होगा। मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a 10 बराबर में a का मान 17 प्लस का n का मान 10 माइनस का 1
और डी का मान कितना, माइनस का 1 है। सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा, 17 प्लस का, और 10 में से 1 गया तो 9, और इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसको आगे सरल करेंगे, क्या प्राप्त होता है, 17, 9 को माइनस के 1 से गुना करेंगे, माइनस का 9। अब 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 8। कहने का मतलब A10 का मान मेरे पास में कितना है, 8 आया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को डी का मान दे दिया गया, और यहाँ पर 9 पदों का योग दे दिया गया, 1 का मान और A9 का मान मेरे से पूछा जा रहा है। तो अपने को यहाँ पर पहले डी का मान तो है, चलो अपन सरल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, डी बराबर तो आपको दिया जा रहा है 5, ठीक है, और 9 पदों का योग S9 बराबर दिया जा रहा है 75। अब इस दोनों कंडीशन के द्वारा किसका मान निकलेगा भाई, यहाँ पर आपके सामने निकलेगा 1 का मान, और 1 का मान अपन A9 का मान निकालेंगे, उसमें अपने को आवश्यकता होगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस का 1d, ठीक है। मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। n का मान 9 है तो यहाँ लिखेंगे S9 बराबर में 9/2 कोष्टक में 2 इंटू a, इसको तो एक बार अपन 2a लिख देते, फिर तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस में n का मान 9 माइनस का 1, और डी का मान कितना है, 5। डी का मान 5 ही तो है, यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद में 9 पदों का योग कितना दिया जा रहा है, 75। यहाँ लिखेंगे 75 बराबर में 9/2 कोष्टक में 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू कितना, 8 इंटू 5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 75 बराबर में 9/2 कोष्टक में 2a प्लस 8×5 = 40, ये तो होगा। इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 75 बराबर में 9/2 इंटू में मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में, a प्लस का 20 ही तो बचेगा। 2 से मैंने इसको सरल किया, कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने 75 बराबर में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे 9 कोष्टक में a प्लस का 20, ये तो प्राप्त हुआ। इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 75 बराबर में 9 को मैंने इससे गुणा किया, 9a प्लस का 9 को मैंने 20 से गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो गया 180, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 180 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 75 माइनस का 180 बराबर में क्या लिखेंगे, 9। अब यहाँ पर आपके सामने अब अपन क्या करेंगे, 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 105 बराबर में 9a, और a बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ माइनस का 105/9। a बराबर मैंने इसको 3 से सरल किया तो यहाँ तो हो गया 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5, तो 105 होता है, ठीक है। और अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो कितना हो जाएगा, 1 का मान माइनस का 35/3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इनको मैं यहाँ पर 1 का मान, हाँ यहाँ पर 1 का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 35/3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस
माइनस का ये माइनस यहाँ पर है, इसकी वजह से माइनस का 35 बटे कितना हो जाएगा 3। ये अपने पास में किसका मान आया, 1 का मान है। अब अपने को क्या करना है, A9 का मान निकालना है। अपने पास में D का मान है, 1 का मान और N का मान अपने पास में है, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे A9 बराबर इसका मान निकालना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर में N बटे 2। अरे SN क्यों, AN। यहाँ लिखेंगे AN बराबर में A प्लस का N माइनस 1D। ठीक है, मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ लिखेंगे A9 बराबर में A का मान कितना है, A का मान है माइनस का 35, माइनस का 35 बटे 3 प्लस का N का मान 9 माइनस का 1 और D का मान है 5, D का मान है 5। सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त होगा A9 बराबर में माइनस का 35 बटे 3 प्लस का, और यहाँ पर कितना होगा 8 में से नहीं 9 में से गए तो 8, और 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजे 40 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर लगा देता हूँ 1, लघुत्तम लेना, यहाँ पर लघुत्तम भी अपने को लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा A9 बराबर लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 3, यहाँ पर माइनस का 35 और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 का 3 में भाग दिया 3, 3 को 40 से गुणा करेंगे 120। ठीक है, 120 में से अपन क्या करेंगे 35 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे A9 बराबर में क्या लिखेंगे 120 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 85, 85 बटे क्या लिखेंगे 3, ये तो लिखेंगे। अब मैंने 3 का इसमें भाग दिया, तो इसमें चलो इसमें ये पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में 9वां पद कितना आया 85 बटे 3, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, इस तीसरे क्वेश्चन के जो और पॉइंट शेष रहे हैं कल अपन उनको